अब तक हमने डायरेक्ट मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर के बारे में पढ़ा। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम हर ऑब्जेक्ट की लेंथ डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? आंसर है नहीं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता और इसी वजह से हमें इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले लिमिटेशंस देखते हैं डायरेक्ट मेथड्स। हम डायरेक्टली किन ऑब्जेक्ट्स को मेजर नहीं कर सकते, जैसे माउंटेन्स, अर्थ मून की डिस्टेंस, स्टार्स, गैलेक्सीज की डिस्टेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर साइज। अब ये सारे एग्जांपल अलग अलग स्केल के हैं, लेकिन इन्हें डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाने के मेनली 3 ही रीजंस हैं। पहला रीजन, ऑब्जेक्ट इज टू लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी माउंटेन की हाइट या किसी डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी हो तो हम मीटर स्केल या वर्नियर कैलिपर को डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट का साइज या डिस्टेंस इतना लार्ज है कि डायरेक्ट कंपैरिजन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इस तरह मून या स्टार्स की डिस्टेंस को किसी फिजिकल स्केल से डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन है, ऑब्जेक्ट इज टू स्मॉल। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक न्यूक्लियस इनके एग्जांपल्स हैं। इनका साइज ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की रिजोल्यूशन से बहुत ज्यादा छोटा होता है, जैसे कि एटॉमिक डायमेंशन रफली 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। न्यूक्लियर डायमेंशंस रफली 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर के होते हैं। इसलिए मीटर स्केल्स, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से इन डायमेंशंस को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। तीसरा रीजन है फिजिकली इनएसेसिबल, यानी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जेक्ट तक ले ही नहीं जा सकते। मून, स्टार्स इसके ऑब्वियस एग्जांपल्स हैं। आप इंस्ट्रूमेंट लेकर स्टार के पास नहीं जा सकते, तो डायरेक्ट मेजरमेंट का बेसिक रिक्वायरमेंट ही सेटिस्फाई नहीं होता है। इसीलिए हमको इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट मेथड्स देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स आर मेथड्स इन विच द रिक्वायर्ड लेंथ इज नॉट मेजर्ड डायरेक्टली, यानी हमें जो लेंथ या डिस्टेंस चाहिए उसको डायरेक्ट स्केल से मेजर नहीं करना है। इंस्टेड हम पहले किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ये अदर फिजिकल क्वांटिटी टाइम, एंगल, ब्राइटनेस, डेंसिटी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी सुटेबल क्वांटिटी हो सकती है। उसके बाद नॉन फिजिकल लॉज और मैथमेटिकल रिलेशंस की हेल्प से रिक्वायर्ड लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल इस फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर करना है या नहीं करना है ये देखना है। अगर हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते तो हम इनडायरेक्ट मेथड से अप्लाई करते हैं। देन डिस्टेंस से रिलेटेड कोई दूसरी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। उसके बाद उस क्वांटिटी और रिक्वायर्ड डिस्टेंस के बीच का नॉन फिजिकल लॉ और मैथमेटिकल रिलेशन यूज करते हैं। कैलकुलेशन करके रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑब्टेन कर ली जाती है। यही इनडायरेक्ट मेजरमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझो। मान लो हम एक माउंटेन की डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं। हम माउंटेन तक स्केल लेकर तो जा नहीं सकते, तो हम माउंटेन की तरफ साउंड भेजते हैं। साउंड माउंटेन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। हम क्या डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस नहीं, हम मेजर कर रहे हैं साउंड के जाने और वापस आने का टाइम। अगर साउंड की स्पीड स्मॉल v है और राउंड ट्रिप टाइम t है, तो साउंड ने टोटल डिस्टेंस 2d ट्रेवल की। सो अप्लाई 2d इक्वल्स टू v इंटू t, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू vt बाई 2। तो डिस्टेंस डायरेक्टली मेजर नहीं हुई, हमने टाइम मेजर किया, स्पीड का नोन वैल्यू यूज किया और मैथमेटिकल रिलेशन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। इस मेथड में हमको स्पीड ऑफ साउंड पता होती है जो कि 340 मीटर पर सेकेंड होती है। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड और इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग इको मेथड कहते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस एंड सेकंड, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। पहली कैटेगरी में वो मेथड्स आते हैं जिन्हें हम बहुत लार्ज डिस्टेंसेस डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। इस कैटेगरी में टोटल 8 मेथड्स हैं। 1 बाय 1 हम आने वाली वीडियोज में इन सभी मेथड्स को कवर करेंगे। दूसरा मेथड है मेजरमेंट फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। इस कैटेगरी में मेनली 3 मेथड्स हैं, एवोगैड्रो मेथड, रदरफोर्ड मेथड एंड ऑयल फिल्म मेथड। आने वाली वीडियोस में हम इन सारे मेथड्स को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियोस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।